हे गाइस, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एमएचआरडी का ऑफिशियल रिपोर्ट बताने वाला हूं, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख को लेकर, किस मंथ की किस तारीख को लेकर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एमएचआरडी ने बताया है कि कब तक आपकी नीट की परीक्षा को जो है वो करवाया जा सकता है। और जो आपकी नीट की परीक्षा है वो टोटली डिपेंडेंट है सीबीएसई और जेई के एग्जाम्स पर, क्योंकि जब तक सीबीएसई और जेई के एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक आपकी नीट की परीक्षा को नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो आज तक जो न्यूज़पेपर है उसमें पूरा का पूरा आर्टिकल आया है ऑफिशियल रूप से। आज का आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। और उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपको नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर नीट 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और उसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैसेज कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉर्ट आउट करने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। इंस्टाग्राम पर जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा सकते हैं, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी स्किल सक्सेस, आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की न्यूज़ पर। सबसे पहले पूरी की पूरी मैं आपको न्यूज़ बताता हूं, उसके बाद बताता हूं कि किस मंथ को लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बोला क्या गया है कि लॉकडाउन के कारण सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ऐसे में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं अपनी बची हुई परीक्षाओं को लेकर टेंशन में है कि परीक्षा का आयोजन कब और कैसे किया जाएगा। इसी विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडिया टुडे के साथ परीक्षा से जुड़ी बातचीत की। आइए विस्तार से जानते हैं इस बातचीत को। इस बातचीत में पोखरियाल ने कहा, लॉकडाउन के कारण जो सिचुएशन पैदा हुई हम उसका नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो जाएगी। कुल 82 में से लगभग 29 सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं अभी भी आयोजित की जानी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब कब से खुलेंगे स्कूल, तो पोखरियाल ने बताया कि स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला सिचुएशन को देखकर और टास्क फोर्स से विचार विमर्श करके लिया जाएगा। यह टास्क फोर्स कोई भी फैसला लेने से पहले सभी सुरक्षा और मानदंडों पर विचार करेगी। उच्च शिक्षा के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है और परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित होने वाली है। हमने पहले से 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद अन्य राज्यों ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। ये फैसला हमने इसलिए लिया ताकि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान किसी भी छात्र की पढ़ाई का नुकसान न हो। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शेष बोर्ड परीक्षाओं के फिर से आयोजित करने के बारे में बहुत चर्चा हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीटिंग में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव दिया कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को इंटरनल अंकों के आधार पर पास कर दिया जाना चाहिए। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कक्षा 10वीं की कम परीक्षाएं शेष हैं, इन परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमने 1 अप्रैल के सर्कुलर में कहा था कि 10वीं के अब एग्जाम नहीं होंगे। जो 1-2 पेपर बचे हैं उन्हें इंटरनल असेसमेंट या हमारे पास अन्य कॉन्फिडेंशियल तरीके हैं, उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। 29 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिनके रद्द होने से भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें, सीबीएसई लॉकडाउन हटने के बाद 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजन करेगा। ठीक है, तो ये अब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने बोला है कि सीबीएसई को जो हाई सेकेंडरी एजुकेशन की जो एग्जाम्स है वो जुलाई तक शुरू किए जाएंगे। ठीक है, जुलाई तक शुरू किए जाएंगे। पहले मैं आपको जो डेट बता रहा था, अप्रोक्स डेट बता रहा था, वो बता रहा था मैं जून एंड। लेकिन जून एंड मैं तब तक बता रहा था जब तक आपका जो ये लॉकडाउन है वो 3 मई को समाप्त हो। अगर आपका लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होता है, अगर आपका लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होता है तो आपके एग्जाम्स मई मंथ में सीबीएसई करवा लेनी थी और जून के स्टार्टिंग में जेई के एग्जाम हो जाने थे। यानी कि आपके नीट के एग्जाम जून एंड तक आपके करवाए जा चुके होने थे। लेकिन अब हालांकि जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, हाफ मंथ मई तक आपका लॉकडाउन बढ़ाया गया 17 मई तक, लेकिन अभी ये टेंटेटिव है, लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच उन्होंने बोला है, टेंटेटिव बोला है कि जुलाई में आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे। यानी कि जुलाई स्टार्टिंग में अगर वो करवाता है तो जुलाई एंड तक जेई के और अगस्त तक आपके नीट के एग्जाम करवा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर जुलाई के एंड तक ये होते हैं तो आपके अगस्त के एंड तक आपके नीट के एग्जाम्स करवाए
जाएंगे, यानी कि जेई और नीट के बीच में जो अंतर है वो मिनिमम 5 से 10 दिन का रखा जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस मंथ को लेकर, आप अपनी प्रिपरेशन जुलाई मंथ को लेकर शुरू कीजिए। ठीक है, जुलाई हाफ, मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई हाफ को लेकर, जो 15 जुलाई को लेकर आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए कि मेरे पास 15 जुलाई तक का समय है और इस समय को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, इसका एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। रोजाना डेली के 2 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है गाइस, और कोशिश कीजिए कि आपका 2 से 5 बजे का जो टाइम है, ठीक है, जो एग्जाम टाइम है 2 से 5 बजे का टाइम, तो उस टाइम के बीच आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए, ताकि ये टाइम आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठो तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आपका सीटिंग जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट बनी हुई हो और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और इसको पूरा का पूरा रिव्यू कीजिए, जो भी गलती की है उसको सुधारिए और पूरा का पूरा एनालाइज कीजिए इस टेस्ट पेपर को जो आप 2 से 5 बजे के बीच कर रहे हैं। बाकी और जो प्रिपरेशन टिप्स है वो मैं लेकर आता रहता हूँ आप सभी के लिए। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पर हमारा चैनल है स्टडी स्किल सक्सेस, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा नीट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।